नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर सेकंड, प्रोज का चैप्टर नंबर सेकंड, मंडेला के बारे में। ये जो कहानी है बच्चों, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से समझिएगा। बच्चों, मैं वादा करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और इसके बाद कोई सैंपल पेपर या फिर कोई अलग से सीरीज वगैरह की नीड ही नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो बने रहिए, क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते हैं। मंडेला, नेल्सन मंडेला, तो प्यारे बच्चों सेकंड चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी काफ़ी मशक्क़तें करनी पड़ी उनको आज़ादी के लिए, काफ़ी समय लगा दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे ऐसे थे अफ्रीका के अंदर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लिया हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, बिफोर यू रीड, ठीक है, यानी चैप्टर पढ़ने से पहले बच्चों हमें ये चीज़ें पढ़नी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि चैप्टर किसके बारे में है और हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। चलिए, कह रहा है अपार्थिड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, यानी जो रंगभेदी है बच्चों, ठीक है। अपार्थिड डेट मीन्स रंगभेदी, रंग के अकॉर्डिंग लोगों को बांट देना, ठीक है। रंगभेदी या रंगभेद कह सकते हैं, ठीक है। रंगभेद या रंगभेदी, कलर के अकॉर्डिंग लोगों को बांट देना। गोरे हैं तो भाई अलग उनका समुदाय और काले हैं तो अलग समुदाय, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कि अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, यानी रंगभेदी जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि एक राजनीतिक प्रक्रिया है, ठीक। दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, यानी कि जो लोगों को उनको जाति के आधार पर उनको अलग करती है, बांटती है, ठीक है। कैन यू से which of three countries named below had such a political system until very recently? क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए, ठीक है ना, क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए इन तीन देशों में से, है ना, किस देश में हाल ही के समय इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है या राजनीतिक प्रक्रिया है? नंबर पहला पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। नंबर दूसरा साउथ अफ्रीका और नंबर तीसरा ऑस्ट्रेलिया। ये आपका सवाल है, आप इसका जवाब देंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड। प्यारे बच्चों, कह रहा है कि नेल्सन मंडेला और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल असेंबली, सॉरी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है ना, उनकी जो पार्टी थी बच्चों, देखो लिखा है ना अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि ANC, ठीक है। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उनकी जो पार्टी थी, उन्होंने रंगभेद के खिलाफ, है ना, जीवन भर समय लगा दिया लड़ाई लड़ने में, ठीक है। जीवन भर का समय लगा दिया लड़ाई को लड़ने में, ठीक है बच्चों। आगे कह रहा है मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, यानी मंडेला जो थे बच्चों, वो 30 वर्ष लगभग कारावास या जेल में बिताए, ठीक है। फाइनली, अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। कह रहा बच्चों कि मंडेला जी जो थे 30 वर्ष जेल में गुजारने पड़े थे उनको किसी कारणवश, ठीक है। और अंततः 1994 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुए, ठीक है ना, लोकतांत्रिक चुनाव का आयोजन किया गया, लोकतांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले, ठीक है ना, अश्वेत राष्ट्रपति बने, ब्लैक, है ना, अश्वेत यानी काले राष्ट्रपति बने, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है बच्चों, in this exact extract from his autobiography long walk to freedom, कह रहा है बच्चों कि उसकी, ठीक है ना, किसकी, यानी मंडेला जी की जो ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसमें इसके बारे में उद्धृण है, यानी उसके बारे में बताया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि ये जो हेडिंग लिया गया है, ये जो टॉपिक या फिर एक जो फैक्ट बताया जा रहा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बच्चों, इसमें उसकी आत्मकथा के बारे में काफी दिया गया है। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, यानी मंडेला जी जो है एक ऐतिहासिक मौके पे बोलते हैं, ठीक है, एक ऐतिहासिक मौके के बारे में बोलते हैं। द इनॉग्रेशन, यानी उद्घाटन के समय में, ठीक है। कैन यू गेस, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं?
व्हाट द ओकेजन माइट बी, कि वह मौका या वह पर्व क्या हो सकता है, ठीक है। चेक योर गेस विथ दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1994, यानी कि आप बीसीसी के जो समाचार हैं, बीबीसी के जो समाचार है ना, आप उसका अंदाजा लगाइए कि क्या ऐसा समाचार हो सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिएगा, चैप्टर शुरू हो चुका है बच्चों, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि 10 मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर, कह रहा बच्चों कि जो 10 मई का दिन था, ठीक है ना, वो काफी चमकीला, ठीक है ना, और स्वच्छ था, साफ था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। कह रहा बच्चों कि पिछले कुछ दिनों से, ठीक है ना, लिखा ना कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नता पूर्वक संसार के जो गणमान्य लोग थे और जो नेता थे उनसे चारों ओर से घिरा हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से, चारों हर प्रकार के लोग जो है कंट्री से आए हुए थे, ठीक है। लिखा है ना कि वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, यानी मुझे सम्मान देने आए थे बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन से पहले, ठीक है बच्चों। आगे क्या कह रहा है, द इनॉग्रेशन यानी जो उद्घाटन की बात की जा रही है, ठीक है, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर द इंटरनेशनल लीडर ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉयल। कह रहा बच्चों कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेता थे वो दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर इकट्ठा होने लगे थे। इस यह एक बहुत ही बड़ा ओकेजन था, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा क्या था, अवसर था साउथ अफ्रीका के लिए, ठीक है, या उसकी धरती उसकी मिट्टी के लिए, ठीक है बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है द सेरेमनी, ठीक है ना, यानी जो समारोह था, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। कह रहा बच्चों कि जो समारोह हो रहा था वह सुंदर, ठीक है ना, लवली यानी सुंदर, सैड स्टोन से बनी रंगशाला में, एम्पी थिएटर रंगशाला में, जो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में से एक थी, ठीक है बच्चों, वहां पे ये हो रहा था, ठीक है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, हालांकि अनेकों दशकों तक, हालांकि कई दशकों तक वहां पर श्वेत लोगों का कब्जा था, ऐसा कह सकते हैं। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। प्यारे बच्चों, अब कहते हैं मंडेला जी, हालांकि यहाँ पे श्वेत लोगों का अधिकार रहा है, ठीक है, लेकिन अब विभिन्न प्रकार के रंगों एवं राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष का यह स्थान बन चुका है बच्चों, है ना, रेनबो का एक स्थान बन चुका है, ठीक है, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक, ठीक है ना, प्रथम जो है प्रजातांत्रिक जाति विहीन, नॉन रेशियल जाति विहीन गवर्नमेंट यानी सरकार की स्थापना कर दी है, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, कौन, मंडेला जी। ऑन दैट लवली ऑटम डे, यानी बच्चों कह रहा है कि ये काफी जो दिन था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा दिन था, तो कह रहे हैं कि सुंदर, ठीक है, पतझड़ के ऋतु में, ठीक है, आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था, ठीक है, ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब बच्चों मंच से है, पोडियम, ठीक है, मंच, ठीक है, प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है ऑन द पोडियम यानी मंच से मिस्टर डे क्लर्क वाज द फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। कह रहा बच्चों कि मिस्टर डी क्लर्क को सबसे पहले, है ना, फर्स्ट सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति, सेकंड है ना, फर्स्ट सॉरी, मिस्टर डे क्लर्क वाज द फर्स्ट स्वर्न एंड सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, हाँ, यानी कि पहले, ठीक है, सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लर्क को शपथ दिलाई गई, ठीक है, देन, और दूसरी उसके बाद क्या हुआ, देन ताबो देन ताबो मबेकी, ठीक है ना बच्चों, देन ताबो मबेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और उसके बाद बच्चों क्या कह रहा है कि तब, देन यानी तब टाबो मबेकी को, ठीक है, टाबो मबेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, ठीक है। और आगे कह रहा है कि वेन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई, ठीक है, तो आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोटी माई सेल्फ टू द वेल बीइंग
of the republic and its people। और जब मेरी बारी आई बच्चों, ठीक है, ऐसा मंडेला जी कहते हैं, तो मैं संविधान का पालन करने तथा उस पर अडिग रहने के लिए क्या किया, गणतंत्र तथा लोगों की भलाई के लिए अपने आप को ही, ठीक है, जो है समर्पित करने का, डिवोटी यानी कि अपने आप को ही एक भक्त बनाने का, देश से सेवा करने का जो है फैसला किया या प्रार्थना किया। जब मेरी बारी आई तो मैंने ऐसा कहा। टू द असेंबल्ड गेस्ट यानी जो इकट्ठा हुए मेहमान थे हमारे, ठीक है, एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और जो संसार मुझे देखने आया था, ठीक है, तो आई सेड मैंने ऐसा कहा, यानी जो संसार मुझे देख रहा था, सुन रहा था, तो मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की कि मैं संविधान को ध्यान में रखते हुए, है ना, मैं अपने देश की जनता का सेवा करूंगा, ठीक है, समर्पण करूंगा, ठीक है। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। आगे कह रहा है कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, है ना। अब आगे कह रहा है बच्चों कि आज हम सभी लोग यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, ठीक है ना, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी, यानी आज जो है हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो हमें जो है एक ग्लोरी यानी जो शान और एक होप यानी उम्मीद प्रदान कराती है, ठीक है ना। यानी मान लीजिए कि इससे पहले तो ऐसा हुआ नहीं कि जो है श्वेत लोगों में कोई प्रेसिडेंट वगैरह बन गया हो, तो ये काफी हमें गौरव की अनुभूति कराती है बच्चों, ठीक है, ऐसा वो मंडेला जी कहते हैं उस पोडियम से, ठीक। Out of this experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। कह रहा बच्चों कि आज चूंकि हम लोग यहाँ इकट्ठा हुआ है तो काफी लंबे समय तक, ठीक है ना, काफी लंबे समय तक जो मानवीय आपदाओं के बाद जो हमने अनुभव किया है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन डिजास्टर जो मानवीय आपदाओं के बाद जो हमने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, ठीक है, कि एक ऐसे समाज का जन्म होना काफी आवश्यक है, ठीक है, जिस पर पूरा मानवता को क्या हो, प्राउड हो, गर्व हो बच्चों, है ना। ऐसा जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुआ है मंडेला जी ऐसा कहते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आगे, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है वी यानी कि हम, हु वर आउटलॉ, आउटलॉ मतलब कटे रहे, ठीक है, कट ऑफ, कटे रहे, तो वी हु वर नॉट सो लॉन्ग एगो यानी कि हम बहुत समय तक दुनिया से कटे रहे, ठीक है बच्चों, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड आवर ओन सॉइल। कह रहा बच्चों कि आज जो है हमें संसार के, ठीक है ना, आज जो है हमें दुनिया भर के, संसार के अनेकों राष्ट्र स्वयं की धरती पर मेजबानी करने के लिए या मेजबानी करने का जो है दुर्लभ अवसर प्रदान हुआ है, ठीक है। होस्ट का मतलब मेजबानी करना, ठीक है, ओन सॉइल अपने ही धरती पर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेट्स, यानी हम अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, जो कि हमारे जो है इस समूह में शामिल होने आए हैं, इस उद्घाटन पर शामिल होने आए हैं, ठीक है, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ वॉट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमनिटी, डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी। तो कह रहा है बच्चों कि जो है हम शांति और मानवीय शान की, ठीक है, विक्ट्री यानी कि विजय की अपनाने के लिए यहाँ पर जो पधारे हैं, ठीक है, ये मानवता की गरिमा के लिए है, ये इससे हमें काफी ज्यादा क्या होने वाला है, शांति मिलने वाली है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो है लोग जो है लोग के साथ जो है न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय जो है अपनाने के लिए यहाँ उपस्थित या पधारे हुए हैं, ठीक है बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी कह रहा है बच्चों कि हमें अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति से प्राप्त कर ली है, यानी हम अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। ये किस प्रकार की राजनीतिक मुक्ति की बात कर रहा है भाई, किस प्रकार से इमेंसिपेशन की बात कर रहा है, ये वही है बच्चों, ध्यान दीजिए, जब गोरे लोग काफी जुल्म किए थे काले लोगों पे, तो उससे इनको आजादी या मुक्ति मिल गई है बच्चों, इसलिए ऐसा वो कह रहे हैं मंडेला जी, ठीक है। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। कह रहा बच्चों कि हमने, ठीक है, लिखा है ना,
कि सॉरी यहाँ से ना, वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट, यानी कि हम क्या करते हैं, हम जो है कहीं ना कहीं यह शपथ लेते हैं, ठीक है, निरंतर जो जारी रहने वाली प्रक्रिया थी, जैसे अमीरी गरीबी, ठीक है, अमीरी गरीबी, दुख, ठीक, और लिंग का भेदभाव, साथ ही साथ लिंग का भेदभाव तथा जो अन्य डिस्क्रिमिनेशन थे, भेदभाव थे, उससे हमें क्या मिल गया है, आज़ादी मिल गया है। तो हम काफ़ी क्या है, खुश हैं, और इस बात की हम प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, यानी कि कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आगे, ठीक है, shall it be that this beautiful and land will again experience the operations of one by another। कह रहा है बच्चों कि इतनी शानदार जो मानवीय उपलब्धि हमें मिली है, ठीक है, ब्यूटीफुल मानवीय उपलब्धि मिली है, यह कभी भी कहीं ना कहीं खत्म नहीं होगी, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, तो काफी बेहतरीन होगा, अब हमारा शोषण कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, यानी कह रहा बच्चों कि इस मानवीय उपलब्धि का सूर्य का जो अंत है ना, वो कभी अस्त नहीं होगा, या सूर्य का जो कभी अस्त नहीं होगा, ऐसा मानना है मंडेला जी का। ठीक है, लेट फ्रीडम रेजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और वो कहते हैं स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे, और ईश्वर अफ्रीका को क्या दे, वरदान दे बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है अ फ्यू मोमेंट लेटर, ठीक है, अ फ्यू मोमेंट लेटर we all lifted our eyes in a way as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union Building। और तभी कुछ ही क्षणों के बाद हम सबने अपनी आंखों को क्या किया, अपनी आंखों को जो है भय के साथ ऊपर उठाया। ठीक है ना, वे एज अ स्पेक्युलर, यानी कि हमने भय के साथ अपनी सभी आंखों को ऊपर उठाया। क्यों? क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है ना, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिणी अफ्रीका के, ठीक है, या दक्षिणी अफ्रीकन के जो जेट्स थे बच्चों, ठीक है, और जो हेलीकॉप्टर्स थे, और जो फाइटर जेट या लड़ाकू विमान थे, उनकी दहाड़ का, है ना, उनकी आवाज का एक शानदार नजारा था। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे कह रहा है इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ pinpoint precision and military force, but a demonstration of a military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। कह रहा बच्चों कि न यह न केवल एकदम सही तालमेल वाली फौजी का शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि फौज का प्रजातंत्र और नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी, है ना, उसका वफादारी का भी, है ना, फेयरली एंड फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, यानी कि उसकी वफादारी का भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन था। ठीक है, ये सिर्फ जेट्स का ही प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक सरकार जो चुनी गई थी उनका भी प्रदर्शन था। आगे कह रहा बच्चों ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest general of the South African Defence Force and Police, their chests badged with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। कह रहा है बच्चों कि कुछ ही क्षण पहले, ठीक है, कुछ ही क्षण पहले, ठीक है, कुछ ही क्षण पहले अफ्रीकन सुरक्षा बल एवं पुलिस के उच्चतम जनरलों के द्वारा, ठीक है, पुलिस के उच्चतम जनरलों के द्वारा उनकी छाती या रिबन और मेडलों से जो सजी हुई थी, ठीक है, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, है ना, गॉन डे मैन सैल्यूटेड मी एंड बजट, यानी उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ ली थी। और इस बात को मैं भूला नहीं कि कुछ साल पहले, ठीक है, कुछ साल पहले ही उन्होंने मुझे क्या किया था। देखिए लिखा है बच्चों आगे आगे लाइन में यहाँ पे कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं, ऑफ द फैक्ट दैट नॉट मे so many years before they would not have saluted me। कुछ साल पहले वो मुझे सैल्यूट नहीं किए, बल्कि बट अरेस्टेड मी, लेकिन उन्होंने मुझे क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया बच्चों। फाइनली यानी अंत में चैवर्डन ऑफ इम्पाला जेट्स, यानी इम्पाला जेट्स के विमानों ने, ठीक है बच्चों, आई स्मोक टेल ऑफ ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। कह रहा बच्चों कि जेट जो विमान थे दक्षिण अफ्रीका के, वो नए झंडे, ठीक है ना, जिसमें जिसके नए झंडे के पैटर्न में, जिसमें काले, है ना, लाल, हरे और नीले और सुनहरे रंग के धुएं को छोड़ा, क्योंकि ये नया क्या था, अफ्रीकन फ्लैग था बच्चों, है ना। आगे चलिएगा,
चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि द डे, माफ कीजिएगा, चलिए अब सही है। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। कह रहा बच्चों कि हमारे जो दो राष्ट्रीय गीतों के गायन के द्वारा जो है यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक चिन्ह बन गया था। हमारे जो दो राष्ट्रीय गीतों का जो गायन था यानी गाया जा रहा था, यह दिन मेरे लिए एक सिंबलाइज यानी प्रतीक का दिन बन गया था। ठीक है। एंड द विजन ऑफ वाइड्स, और श्वेत लोगों का जो सपना था, ठीक है ना। सिंगिंग, वो गाते थे क्या, ध्यान दीजिएगा, वो गाते थे नकोसी सेकेलेल, है ना, अफ्रीका एंड ब्लेक सिंगिंग डाइस्टेम। कह रहा बच्चों काले लोग गाते थे वहीं पुराना राष्ट्रगान गा रहे थे, जबकि जो नए नए थे वो नकोसी सिकेलाल अफ्रीका ऐसा कुछ गाते थे। ठीक है, याद रहेगा आपको। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, यानी जो पुराना गणतंत्र का जो नेशनल एंथम था बच्चों वहीं गाया जा रहा था डाइस टीम। ठीक है। ऑल दो, ठीक है, यद्यपि that they neither group knew the lyrics of anthem they once despised, they would soon know the word by heart। कह रहा बच्चों कि जो कई दिनों में कोई भी जो दल राष्ट्रीय गान की सत्य लय नहीं जानता था, लिखा है ना यहाँ पे कि ऑल दो, यद्यपि, डेट द नाइडर ग्रुप ऑफ, कोई भी समूह जो है, डेट लाइरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज, यानी कि कोई भी जो राष्ट्रीय गान का अच्छा लय नहीं जानता था, लिरिक्स नहीं जानता था, ठीक है, जिनमें वो नफरत करते थे, ठीक है ना, जिनमें वो नफरत करते थे काफी ज्यादा, लेकिन मतलब शीघ्रता से ही इसके शब्दों को दिल में याद रखेंगे, ऐसा वो कह रहा है कि दे, और सुन, शीघ्रता से ही, जल्दी से ही, नो द वर्ड बाय हार्ट, यानी को हृदय में, दिलों में याद रखेंगे, क्योंकि वो मानने जाने लगा था, वही राष्ट्रगान रहेगा। ठीक है, नेशनल एंथम। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आगे क्या कह रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, यानी उद्घाटन वाले दिन, ठीक है, उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवरहेल्ड, मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न था, खुश था, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास की भावना से, उद्घाटन वाले दिन में बहुत ही ज्यादा खुश था। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के प्रथम दशक में, ठीक है, अ फ्यू इयर्स आफ्टर अ बाइटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, यानी कि जो प्रथम दशक की बात कर रहा है बच्चों, उसमें भयंकर एंग्लो बोर वार के जो बाद की बात कर रहा है, तथा मेरे जन्म से पहले, तथा मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पेच्ड up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land। कह रहा है बच्चों कि जो दक्षिणी अफ्रीका के जो श्वेत लोग थे ना, या जो गोरे चमड़ी वाले जो लोग थे, उन्होंने अपने भेदभाव खत्म कर लिए थे, ठीक है, और अपने स्वयं के देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। क्यों? क्योंकि फर्क कर सके वो। ठीक है, आगे कह रहा है, द स्ट्रक्चर, यानी जो संरचना या जो ढांचा था, दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डशीट, यानी कि जो ढांचा था ना, उन्होंने एक एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, स्ट्रक्चर, ठीक है, जो संसार के सबसे हार्ड सेट यानी सबसे कठोर संरचना में से एक था। ठीक है, आगे कह रहा है, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि सबसे अमानवीय समाज का एक आधार बन गया था। ठीक है, जिससे सब लोग क्या करते, एक प्रकार से नफरत करते थे, उन्हें पसंद नहीं करते थे। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं सदी के अंत दशक में, अंतिम दशक में, एंड माई ओन एंटी डिकेड एज अ मैन, और चूंकि मैं एक आदमी के रूप में, जो मेरे स्वयं के 8वें दशक में यह ढांचा हमें हमेशा के लिए बदल गया। ठीक है, दैट स्टेम द सिस्टम हैड बीन, आगे ध्यान दीजिएगा, ओवरटर्न, ठीक है ना, ओवरटर्न फॉर एवर, हमेशा के लिए बदल गया, एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी कि कह रहा है बच्चों कि अब ऐसा हो गया कि लोगों को बिना उनकी चमड़ी रंग के, है ना, भेदभाव के समान रूप से अधिकार दे दिया गया, और स्वतंत्रता को रिकॉग्नाइज कर लिया गया बच्चों, पहचान दिया गया। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए।
आगे कह रहा है that they had come about through the unmeaningful, unimaginable sacrifices of thousands of people। कह रहा है बच्चों कि वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकाल्पनिक कुर्बानियों के द्वारा आया था। वह जो दिन आया था बच्चों, वो हजारों लोगों के अकाल्पनिक कुर्बानियों के जो है द्वारा आया था, क्योंकि हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी स्वतंत्रता को पाने के लिए। ठीक है, वही कह रहा है। आगे कह रहा है कि पीपल हुज सफरिंग एंड कवरेज कैन नेवर बी काउंटेड आर रिपेयर्ड। क्यों? क्योंकि उनके कष्टों को, उनके साहस को कभी भी गिना नहीं जा सकता बच्चों। ठीक है, आई फेल्ट दैट, मैंने ये महसूस किया, ठीक है, एज आई हैव on so many other days that I was simply the son of all those African patriots who had gone before me। कह रहा है बच्चों कि मैंने उस दिन महसूस किया कि मेरे जैसा, ठीक है ना, अनेकों अन्य दिन किया था कि मैंने अफ्रीकी देशभक्तों का जो योग था, जो सहयोग मुझे मिला था, है ना, वो मुझसे पहले ही जा चुके थे। ठीक है, मतलब मारे जा चुके थे, शहीद हो गए थे, ऐसा कह सकते हैं। That long and novel line ended and now begin again with me। कह रहा बच्चों कि वह लंबी समय तक, है ना, मेरे साथ कतार में खड़े रहे। ठीक है, आगे आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दे, मैं उन्हें धन्यवाद भी नहीं कर पाया, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैज रॉट, और वो देख भी नहीं पाया बच्चों कि उनकी उपलब्धि जो है, या उनका जो मेहनत बलिदान है ना, वो क्या रंग लाई है, वो देख भी नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो नहीं रहे, मर चुके थे बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग wound इन माई कंट्री एंड माई पीपल। कह रहा बच्चों कि जो रंगभेद की नीति थी, उसने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा तथा कभी न भरने वाला घाव भर दिया था। ठीक है बच्चों, याद दीजिए एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा। जो रंगभेद की नीति थी बच्चों, ठीक है, उसने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा तथा कभी न खत्म होने वाला या कभी न भरने वाला घाव भर दिया था। ठीक है, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, यानी कि हम जो है अनेकों पीढ़ियां, अनेकों वर्ष गुजारे थे देश के अंदर। ठीक है, एंड सॉरी आगे, इफ नॉट जनरल इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, यानी कि ये ऐसे जख्म थे जो कभी भर नहीं सकेंगे, क्योंकि ऐसा सिस्टम ही बना दिया था इन लोगों ने। ठीक है, आगे कह रहा है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक, चलिए आगे कह रहा है, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रुटैलिटी had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thomas, the Walter Cecils, the Chief Luthulus, the Yusuf Dadots, the Bram Fishers, the Robert Subukesh, Subukevish of our time, men of such extraordinary, यानी जिनके भी नाम बच्चों हमने लिया है। ठीक है, ये जो काफी जो लोग थे, जिसमें वो हमने नाम लिया, सबसे पहला जो नाम था ओलिवर टेम्बोज थे, फिर वॉल्टर्स सिसुलस थे, फिर कौन थे, चीफ लिथुलस थे, फिर यूसुफ हैंडुसस थे, फिर ब्राम फिशर्स थे, फिर रॉबर्ट सुबेकस थे। ये जो अद्भुत साहस का और बुद्धि का प्रदर्शन किया। ठीक है बच्चों, ये जो नाम आप देख पा रहे हैं नीचे, ये मैं इसको क्या कर ले, हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो नाम आप देख पा रहे हैं, काफी इन्होंने मेहनत करा था। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इन्होंने काफी ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी। चलिए आगे देखिएगा, आगे कह रहा है, courage wisdom and generosity देयर that their like many never be known। ठीक है, आगे कह रहा है, चलिए आगे कह रहा है, आगे कह रहा है बच्चों कि perhaps it required such depth of operations to create such heights of character। कह रहा है बच्चों कि शायद ऐसा फिर से नहीं होगा, कि ये शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले दमन की जरूरत पड़ती थी। फिर से क्या कह रहा है बच्चों कि शायद ऐसे चरित्र का निर्माण करने के लिए जो है बहुत जो है मेहनत करने की जरूरत पड़ती थी, या हम ऐसा कह सकते हैं बहुत अत्याचार या दमन करने की जरूरत पड़ती थी। आगे कह रहा है बच्चों, माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, मेरा जो देश है बच्चों वो खनिजों और
जेम्स डेड बीनीथ इट्स सॉइल, यानी हीरे मोतियों से भरा पड़ा है। ठीक है, मेरा जो देश है बच्चों वो हीरे मोतियों से भरा पड़ा है, ऐसा किसका कहना है? मंडेला जी का कहना है, क्योंकि वो पोडियम से अपने देश को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, माई कंट्री इज रिच, ये तो हो गया ना। हाँ, बट आई हैव ऑलवेज नोन that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond। कह रहा बच्चों, लेकिन मैंने सदैव ही यह जाना है कि जो लोग हैं मेरे लिए दौलत हैं, और जो शुद्धतम हीरो से भी अत्यधिक सुंदर एवं सच्चे हैं, ऐसा इनका मानना है मंडेला जी का। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि इट इज फ्रॉम दिस कमरेड्स, कमरेड्स का मतलब साथी से है। ठीक है, इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नेड द मीनिंग ऑफ कॉरेज, यानी संघर्ष के दौरान, स्ट्रगल के दौरान, संघर्ष के दौरान मैंने अपने साथियों से साहस का अर्थ सीखा बच्चों। ठीक है, ऐसा उनका मानना है। ठीक, फिर अगली लाइन में क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगली लाइन में कहते हैं टाइम एंड अगेन, यानी कि समय समय पर, आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव दियर लीव फॉर एन आइडिया, यानी कि मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए देखा। ठीक है ना, और कुर्बानियां देते हुए देखा संघर्ष के दौरान। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies an imagination। कह रहा बच्चों कि मैंने पुरुषों को, है ना, हमले और यातनाओं को बिना झुके ताकत और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए देखा, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, आई लर्नेड दैट कॉरेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, और मैंने देखा बच्चों कि जो साहस था, ठीक है, वो उनको निडरता का प्रदर्शन कराता था। ठीक है, वो ऐसा कह रहे हैं मंडेला जी। ठीक, आगे कह रहा है कि आई लर्न दैट कॉरेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि भाई डर कुछ होता नहीं है, साहस से ही जो है हर चीजें जीती जाती हैं। बट द ट्रिम्फ ओवर इट, ऐसा हम कह सकते हैं कि डर पर विजय प्राप्त करना है। ठीक है, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, यानी बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता जो डरता नहीं है। ठीक है ना, बल्कि द ब्रेव मैन इज, सॉरी आगे देखेंगे, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि वो बहादुर होता है जो भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, यानी डर पर विजय प्राप्त कर लेता है बच्चों, ऐसा मंडेला जी कहते हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं समझिएगा। आगे कहना है कि नो वन इज बर्न हेटिंग another person because of the color of his skin or his background or his religion। कह रहा है बच्चों कि कोई भी व्यक्ति जन्म से एक दूसरे से उसकी चमड़ी के रंग, ठीक है, या उसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड, ठीक है, या उसके धर्म के कारण घृणा नहीं करता। ठीक है, ऐसा वो कहते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, यानी जो लोग हैं बच्चों, है ना, उनको शिक्षा दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है नफरत करने का, घृणा करने का। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो सीख जाते हैं नफरत करना, सीख सकते हैं नफरत करना, दे कैन बी टॉट लव, तो वो प्रेम करना भी सीख सकते हैं। ठीक है, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। कह रहा बच्चों कि तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मानव हृदय में घृणा के बजाय प्यार की भावना ज्यादा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है। ऐसा कह रहे हैं बच्चों की घृणा तो ठीक है, उसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है, सिखाना पड़ता है, पर जो प्रेम करने की बात कर रहे हैं बच्चों, वो ऑटोमेटिक नेचर सिखा देती है। ऑलराइट, आगे क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। इवन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, यानी कि जब जेल में मैं था काफी गंभीर समय में, ठीक है, वेन माई कॉमरेड्स, तो जो मेरे साथी थे, ठीक है, एंड आई वर पनिश्ड टू आवर लिमिट्स, तो हमें जो है असहनीय यातनाएं दी जाती थी, पनिश्ड दंड दिया जाता था। आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, मैंने एक संतरी गार्ड यानी कि रक्षक जो है उसमें मानवता की एक झलक देखा करता था। परहिप्स, शायद, जस्ट फॉर a second, but it was enough to restore me and keep me going। कह रहा बच्चों इस शायद में एक सेकंड के लिए, लेकिन यह मुझे आश्वस्त कराने और मुझे जारी रखने के लिए पर्याप्त था। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा है ध्यान से समझिएगा। मैंस गॉडनेस
गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। कह रहा है बच्चों, मनुष्य की जो अच्छाई होती है ना, वो एक लौ है, ठीक है, एक फ्लेम है, एक लौ है, जिसे हिडन, जिसे छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन कभी बुराई नहीं की जा सकती इसका। ठीक है बच्चों, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कह रहा है भाई? आगे कह रहा है कि इन लाइफ यानी जीवन में, इन लाइफ यानी जीवन में, एवरी मैन यानी जो प्रत्येक आदमी है, हैज ट्विन ऑब्लिगेशन यानी उनके दोहरे कर्तव्य होते हैं। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा बच्चों, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। बच्चों कह रहा है कि जीवन में प्रत्येक आदमी के दोहरे कर्तव्य होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली यानी अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी, ठीक है। टू हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के प्रति, ठीक है। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन उसकी पत्नी और बच्चों के प्रति, ठीक है। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल और एक कर्तव्य होता है अपने लोगों के प्रति, ठीक है। हिज कम्युनिटी और उसके समुदायों के प्रति। हिज कंट्री है ना, अपने देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन यानी कि इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी यानी इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि एक सभ्य, एक सिविल, एक सभ्य एवं मानवीय समाज में, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। कह रहा बच्चों कि प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों का जो पालन है, ठीक है ना, अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों एवं योग्यताओं के अनुसार पूरा करने में योग्य होता है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति जो है, ईच पर्सन, ईच मैन, हर व्यक्ति अपने इन कर्तव्यों को जो है अपनी स्वयं निष्ठा, ठीक है, योग्यता या प्रवृत्ति के अनुसार पूरा करने में सक्षम या योग्य होता है। बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में, ठीक, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। कह रहा बच्चों, मेरे जैसा जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्यों को पूरा करना लगभग असंभव सा था। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण भारत में, a man of color who attempt to live as a human being was punished and isolated। कह रहा बच्चों कि दक्षिण भारत में एक व्यक्ति जो एक मानव की प्राणी रहने का प्रयास करता था, उसे दंडित किया जाता था, उसे अलग थलग कर दिया जाता था, पनिशमेंट, उसे दंड दिया जाता था, और बच्चों उसे आइसोलेट कर दिया जाता था, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है। हमने सीखा कि भाई जो भी अपना जीवन को संघर्ष करने के लिए रहता था या फिर अपने जीवन को जीता था, उसे यातनाएं दी जाती थी। उसके आगे देखिएगा, आगे कह रहे हैं कि इन साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably removed from his family and his home and was forced to live a life apart। कह रहा है बच्चों कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो व्यक्ति है ना अपने प्राणियों की भांति रहने का प्रयास करता था या अपने एक व्यक्ति होने के नाते जीवन जीने का प्रयास करता था, ठीक है ना, तो उसे दंडित किया जाता था, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि अपने कर्तव्यों को अगर पूरा करने का प्रयास करता था, ऐसे लोगों को भी दंडित किया जाता था दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ठीक है। आगे कह रहा है कि अ ट्वी अ ट्वीलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबेलियन, ठीक है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि उसे जो है विद्रोह करने का हल्का जो है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं बच्चों कि उसे मजबूर किया जाता था ऐसा जीवन बिताने के लिए, उसे काफी ज्यादा फोर्स दिया जाता था, ठीक है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from unfulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband। कह रहा बच्चों कि मुझे रोका गया सेवा करने से। किस प्रकार की सेवा करने से? क्योंकि मैं एक बेटा था, तो एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में जो जिम्मेदारियां निभानी थी मुझे, उसे रोका गया, मुझे प्रिवेंट किया गया, दूर किया गया, ठीक है बच्चों। तो सोचिए कितना गलत हुआ साउथ अफ्रीका के अंदर। इस चैप्टर को पढ़ने से काफ़ी नॉलेज मिलता है बच्चों कि इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिससे हम लोग अनजान हैं, ठीक है। तो ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हमें जागरूक रहना चाहिए, हमें आवाज़ उठाने चाहिए जब आपके अधिकारों का हनन हो, ठीक है बच्चों। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अगली स्टेंजा में क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। आई वॉज नॉट बर्न विद हंगर टू बी फ्री
मैं आजाद होने की चाह से थोड़े ना जन्म लिया था, ठीक है। आई वॉज born फ्री, मैं आजादी जन्म हुआ था, आजादी मेरा जन्म हुआ था, ठीक। फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरीके से आजाद था, स्वतंत्र था। आई कुड नो, मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर हर्ट। आगे कह रहा है बच्चों कि मेरी माँ की जो कुटिया के पास दौड़ने के लिए जो मेरी आजादी थी, ठीक है। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, यानी मैं स्वतंत्र धारा में जो है, स्पष्ट धारा में तैर सकता था। डेट रन थ्रू माई विलेज, मैं गांव में भाग सकता था, दौड़ सकता था। फ्री टू रोस्ट मिडलाइज अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोर्ड ब्रैक ऑफ स्लो मूविंग बॉल्स, यानी कि मैं क्या कर सकता था, तारों के नीचे भोजन पकाने और धीमे चलने वाले बैलों की पीठों पर सवारी करने के लिए आजाद था बच्चों, ठीक है। आगे ऐसा कह रहे हैं, बुल का मतलब सांड से है, बैलों से है। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the law of man or God। कह रहा बच्चों कि मैंने, ठीक है, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने ट्राइबल यानी अपने ट्राइब यानी कबीले की रीति रिवाज को, कस्टम यानी रीति रिवाज को, मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के रीति रिवाज को माना, ठीक है। मैंने आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं था, मैं ऐसा कह रहा हूँ, यानी कि नेल्सन मंडेला जी ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, आखिरी स्टेंजा लगभग कह रहे कि इट वॉज ओनली वेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। कह रहा बच्चों कि मैंने यह जाना, ठीक है ना, इट वॉज ओनली वेन आई बिगन टू लर्न, यानी मैंने ये जाना कि भाई जब मैं बॉयहुड में था, यानी जो मैं लड़कपन की आज़ादी में, मतलब एक भ्रम थी मेरी, जो लड़कपन की आज़ादी थी बच्चों, वो मेरा एक भ्रम था, इल्यूजन था। क्योंकि छोटा जब बच्चा रहता है तो वो थोड़े ना उसे जिम्मेदारियों का पता होता है, ये क्या चल रहा है क्या नहीं, उतना थोड़े उसे मतलब रहता है। तो वो कह रहा है कि जब मैं बच्चा था, मेरे जब लड़कपन था, तो एक भ्रम था मेरी आज़ादी, ऐसा कुछ, ठीक। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि वेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, और जब मैं एक नवयुवक के रूप में मुझे पता चला, मैं जब नवयुवक हुआ, जवान हुआ, ठीक है। दैट फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तो आज़ादी मुझसे छीन ली जा चुकी थी, ठीक है। ऐसा डेट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और मैं इसके लिए तड़फड़ाने लगा था, मुझे भूख लग गई थी इसके लिए, किसके लिए, आज़ादी के लिए भाई, ठीक। आगे इट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, चूंकि मैं एक विद्यार्थी था, तो विद्यार्थी के रूप में आई वॉन्टेड अ फ्रीडम ओनली, मैं केवल आज़ादी नहीं चाहता था फॉर माई सेल्फ, केवल मेरे लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose, यानी कि कह रहा है कि केवल मैं अपनी आज़ादी नहीं चाहता था, बल्कि मैं ये चाहता था कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी पढ़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ऐसी आज़ादी चाहता था बच्चों, ठीक है। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, यानी आई yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। कह रहा है बच्चों कि बाद में जोहान्सबर्ग में एक व्यक्ति जो एक जवान व्यक्ति के रूप में मैंने अपने अंदर की शक्तियों को पाने के लिए स्वयं की कमाई कमाने और विवाह करने और एक परिवार रखने, है ना, और सम्मानजनक आज़ादी पाने के लिए क्या करता था, तड़फड़ाता रहता था, ठीक है। वह आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधा न बने, ऐसी आज़ादी बच्चों में चाहता, मंडेला जी ऐसा कह रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, आगे क्या कह रहा है कि बट देन आई स्लोली सॉ डेट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, है ना, लेकिन तब मैंने धीरे धीरे देखा कि मैं न केवल परतंत्र था, बल्कि मेरे भाई बहन ये सब लोग क्या थे, आजाद नहीं थे। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, कोई भी आजाद नहीं था बच्चों, ठीक है। आई सा डेट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम डेट वॉज कटलेल्ड, कह रहा है बच्चों कि मैं ही सिर्फ नहीं था जो गुलाम था, सभी लोग क्या कहीं ना कहीं गुलाम थे या आजाद नहीं थे, ठीक है। ऐसा मैंने देखा, आजादी पे प्रतिबंधित नहीं थी। बट लेकिन द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, यानी
कह रहा है कि मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी पे प्रतिबंध था, ठीक है, रोक था। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom because the greater hunger for the freedom। कह रहा बच्चों कि उस समय से मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया, और उस समय मेरी अपनी स्वयं की आज़ादी की जो भूख थी वह मेरे लोगों की आज़ादी के लिए सबसे बड़ी भूख बन गई बच्चों, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि लोगों को भी कहीं ना कहीं आज़ाद कराना चाहिए, सिर्फ मैं ही नहीं, ठीक है। चलिए आखिरी स्टेंजा चल रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। कह रहे कि it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frenzied young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, काफी बड़ा स्टेंजा है। कह रहा है कि मेरे लोगों की जो सम्मान से जीने की आजादी थी, ठीक है, जिसने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया था, मोशन दे दिया था, जिसमें एक भयभीत युवक को साहसी व्यक्ति में बदल दिया था, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि चूंकि मैं एक व्यक्ति था डरा हुआ, ठीक है, उसने मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया था, है ना, एक ऐसे व्यक्ति में जो डरता ना हो, बोल्ड हो, साहस हो, ठीक है, उसके पास। तो जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को अपराधी बना दिया था, जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया था बच्चों, ठीक है। फैमिली लविंग हस्बैंड यानी कि प्रेम करने वाले एक हस्बैंड को बेघर बना दिया था, है ना, बेसहारा बना दिया था, जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षुक बना दिया था, भिखारी बना दिया था, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है आई एम नो मोर वर्चूज आर सेल्फ secreting that than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom। कह रहा बच्चों कि मैंने ऐसा महसूस किया, ठीक है, कि जो मैं आत्म बलिदानी देता हूँ, ठीक है, तो मैंने पाया कि लोग आज़ाद नहीं हैं, और मुझे मिली थोड़ी सी आज़ादी, है ना, मैं आनंद नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मैंने महसूस किया। आगे कह रहा है आई वॉज अलाउड अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। मैंने महसूस किया कि भाई जो आज़ाद लोग नहीं थे, फ्रीडम इज इंडिविजुअल, द चांस एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चांस ऑन ऑल देम, द चांस ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर नॉट वर द चांस ऑन मी। कह रहा है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंजर, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जो मेरे लोगों में से एक के ऊपर जो काफी जंजीर थी, ठीक है, वो सभी पर पड़ी जंजीर के समान थी। मेरे सभी लोगों पर जो जंजीर पड़ी थी वो कहीं ना कहीं मुझ पे भी नजर आ रही थी। जंजीर कौन से बच्चों? तो जो काले लोग, जो गोरे लोगों का जंजीर था या बाधा था, है ना, प्रतिबंध था, वो सब पे लोगों पे था। तो ऐसा वो मानते थे कि भाई अगर लोग गुलाम है, मैं भी हूँ, मेरे पीछे भी उनकी भी परिस्थितियाँ स्थितियाँ हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आखिरी स्टेंजा है बच्चों, उसके बाद खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि आई न्यू डैट, मैं जानता था कि द अप्रेसर्स यानी जो दमनकारी थे, अप्रेसर्स यानी जो दमनकारी थे, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द अप्रेस्ड। मैं जानता था कि जो दमनकारी है उसको उसी प्रकार का आज़ादी करना, उसको उसी प्रकार से आज़ाद करना पड़ता था जिस प्रकार से पीड़ित को करना पड़ता है, ठीक। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंड माइंडनेस। कह रहा बच्चों कि एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी का हनन करता है ना, खुद नफरत का कैदी होता है, ठीक, वह संकीर्ण दिमाग एवं पूर्वाग्रह की सलाखों में बंद रहता है बच्चों। प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस मतलब पहले से अनुमान लगाना, पूर्वाग्रह, उसकी सलाखों में, उसके जेल में बंद रहता है, ठीक है। आगे कह रहा है आई एम नॉट ट्रूली फ्री, ठीक, इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं बिल्कुल आज़ाद नहीं हूँ यदि मैं किसी की आज़ादी पर बाधा बनता हूँ या आज़ादी को छीन लेता हूँ, ठीक। आगे कह रहा है जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री when my freedom is taken from me, the praised and the oppressors alike are robbed of their humanity। कह रहा है बच्चों कि उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली गई,
गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता के वंचित हो जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कह रहा है एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि उसी प्रकार से, ठीक है ना, उसी प्रकार से जब मुझसे मेरी आजादी छीन ली गई बच्चों, ठीक है, तो गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित हो गए, परे हो गए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको जो है मंडेला की कहानी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छी तथा बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।